एक्चुअल में आप लोगों को लगा कि 27 को शुरू हुआ, लेकिन वो 27 को नहीं शुरू हुआ, वो हुआ जनवरी में शुरू। जनवरी में मतलब पहली बार ये चीज कॉन्सेप्ट में आया कि ऐसा कुछ हमको करना है तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बड़ा करेगा। 27, इसके पहले 6-7 डेट अप्रैल वो डिसाइड की गई, उसके पहले 24 एक डेट को डिसाइड की गई, तो होली का कुछ आया, फिर 6-7 में ये वाला नया डेट आया, फिर वो कुछ और कुछ कॉन्स्टेंट थे, तो 27 से 28 मीन्स कल ये सेशन हमने जो शुरू किया और उसका प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, मतलब ये बस वही जानते हैं जिन्होंने किया है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। हाँ, लेकिन हमारे जो फीडबैक हैं जो हमको मिले, आप विश्वास मानिए कि वो जस्टिफाई कर चुके हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ थिंग्स हेयर कि कोई हमको यहाँ पर कोई पोस्ट करे, कोई फोटो भेजे या कोई कुछ करे। जिसने ये बोला कि हम जिस पर्पज से यहाँ पर आए थे, अगर वो कुल मिला के दोनों दिन के सेशन मिला के अगर 500 लोग भी आए थे और उन बच्चों ने ये बोला हमसे कि हम जो करने आए थे वो ऑब्जेक्टिव उनको मिल गया, दैट मीन्स मैं यहाँ पर विन-विन सिचुएशन में हूँ। 2 रीजन है कि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूँ। दूसरी बात है, जब मैं पढ़ता था तब यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं होती थी। मैंने वो रिजेक्शन फेस किए हैं कि कहाँ से पढ़े हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से, छोड़ दीजिए, नहीं कंपेयर करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लोग NAC A++ के हैं, ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट हमारे विषय को जाता है। और जब कोई लीड करता है ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को, तब उस लीडर की मानसिकता वैसी होनी चाहिए और उसके साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं जैसे ये आपका स्टार्टअप की बात करें। और तब जब ऐसे इंस्टीट्यूट बनते हैं तो वहाँ एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वहाँ पार्टनर होते हैं। तो थैंक यू फॉर द VC सर और यूनिवर्सिटी जिसने हमको ऐसे पार्टनर जोड़ा इस इवेंट के लिए। तो मैं उन सर के लिए एक क्लैपिंग चाहता हूँ। और जब कभी कोई चीज होती है तो मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ी नई मीनिंग में दी थी। कुछ लोग जिन्होंने मेरे सेशन ज्वाइन किए हैं यूट्यूब पे या किसी और पे, वो जानते हैं मैं क्या बोलता हूँ कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो पता है क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? ये बुक में तो पता है, ये वो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। फर्स्ट इसका क्या है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, मतलब कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। मेरे पास इस इवेंट को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, बट इसके बाद में ये हुआ, तो मैं ऐसे बताता हूँ। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, विजन टू रियलिटी, डायलेमा टू डिसीजन, रिजेक्शन टू परफेक्शन। ये हमारे वो 4 मूल मंत्र हैं जिसमें हम पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को खत्म कर देंगे। मेरे पास इससे अधिक किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए, हैंडल करने के लिए, नेगेटिविटी से और पॉजिटिव दोनों के लिए, इससे अच्छे 4 मूल मंत्र कुछ है नहीं। तो वो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, हम हर एक इवेंट को ऐसे ही करते हैं जैसे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए प्रोजेक्ट था, ठीक है, और उसकी सक्सेस आज डिसाइड नहीं होगी, उसकी सक्सेस डिसाइड होगी अगले साल। ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। तो ये समझ रहे हो कि इवेंट खत्म हो गया, सक्सेस खत्म हो गया, नहीं, ये वर्ड हमें अब यूज नहीं करना है। ये लोग जितने आज के लोग हैं, ये मैं इंश्योर करता हूँ, आईटेक हो या स्टार्टअप नेक्सस हो, ये कहीं भी जाएगा, चाहे लखनऊ जाएगा, चाहे दिल्ली जाएगा, मुझे नेक्स्ट स्टार्टअप नेक्सस के नेक्स्ट 2 प्रोग्राम के लिए हमें इनवाइट आ चुका है। लेकिन मैंने नाम क्योंकि यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है तो नाम हम ये नहीं देंगे, बट हाँ, आप लोग आईटेक के एक फैमिली मेंबर से जुड़े हैं तो उनके लिए हमको लेके चलेंगे। दैट मीन्स हम जितने लोगों को यहाँ पर बुलाया, जिन्होंने मेरे फेस वैल्यू पे, मेरी फेथ पर आए हैं, मैंने कोशिश पूरी करी है कि उनको हम जस्टिफाई करें। स्टिल अगर किसी को कुछ चीजें लगेगी तो आई विल ऑलवेज ओपन, मेरी टीम ऑलवेज ओपन। वो ग्रुप बंद नहीं होंगे। जो ग्रुप बनाए गए थे जहाँ पे 700, 700, 800 रजिस्ट्रेशन आए हैं, अभी किसी बच्चे ने बाहर बोला कि हमारी हर एक क्वेरी का कंफर्मेशन मिला है, अभी कोई ऐसी क्वेरी नहीं थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में यही बोलते हैं कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई कर लिया मतलब कि आपने आधा काम कर लिया। तो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी मतलब यही था कि इवेंट मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन लास्ट में मुझे डिसीजन लेना था। और मैं बहुत बोलूँ कि ये करना मतलब एक चैलेंजिंग होता है, हर बार होता है, कितने भी आप फेथफुल तरीके से काम करें, बट चैलेंजिंग होता है, ये होता है। और मैं इस आदत से बहुत वाकिफ हूँ अपनी कि मैं विड्रॉल नहीं मारता। फिर भी आप, लेकिन ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ कि मैंने किया है, लिटरली मैंने इवेंट बनाया, प्लान किया। सक्सेसफुल इसलिए हुआ
कि आप लोग आए। मैंने अपने टेबल का इस तरह काम किया था, बट आप लोगों ने उस तरह काम किया था। मतलब आधा हिस्सा तो मैं था और आईटेक था और एक ग्रुप था, यूनिवर्सिटी थी, और आधा हिस्सा आप लोग थे। तो अर्धनारीश्वर का जो मेरा जो वर्जन है वो ये वाला है कि आधे आधे मिल करके हम पूरे हुए। तो दैट मीन्स ये है कि ये इवेंट का मतलब यही था कि ये इवेंट कानपुर में जहां तक मुझे फीडबैक मिला, आज तक का फर्स्ट इवेंट था जहां पर हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया। कुछ ओडीओपी के बच्चे हैं जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं वो हमसे जुड़े। तो मेरी प्रॉब्लम यही था कि कंफ्यूजन का कैसे हम क्लियरिटी करेंगे। तो मैंने नहीं किया है, वो क्लियरिटी आपने दी है। लिटरली मैं डायलॉग में था कि कितने बच्चे जुड़ेंगे, कितने स्टॉल्स आएंगे, कितने लोग आएंगे, डेटा पे बहुत काम किया, डेटा आता रहा, डेटा कन्वर्ट कितना होगा। लेकिन आज मेरे पास जो डेटा है, अगर मैं दिखाऊं तो प्राउड से बोलता हूं 58 पिच आर्याथन अब तक की। तो मैंने अभी मेरे आईटी के फ्रेंड्स आए थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बात किया, कहते आलोक जी 58 आर्याथन मैंने आज तक रिसीव नहीं की। ये मतलब पहली सचेतन था, मतलब कि मैंने शायद 2 महीने पहले और तैयारी की होती। अगर मैंने 18 कॉलेज गए थे, अगर मैंने और पहले तैयारी की होती, तो अगर मैं 50 से 60 कॉलेज चला गया होता और रिसोर्सेज मैंने बढ़ा लिए होते, तो शायद वो 200 पिच होती। ये इवेंट 3 दिन का होता, 2 दिन का नहीं होता, 1 दिन पूरा लगता। तो दैट मीन्स ये कि मतलब यहाँ से रास्ता दिख गया, हमको भी दिख गया, हमारी यूनिवर्सिटी को भी दिख गया, हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे पार्टनर्स बैठे हुए हैं जो एसोसिएट पार्टनर है, उनको भी दिखा कि अब यहाँ से रास्ता मिल सकता है। हम आगे से फिर तैयारी करेंगे और बड़ी तैयारी करेंगे और टीम की तरह से आएंगे और विजन अपने क्लियर करेंगे जहाँ पर ये। हाँ पता है, सॉरी आज एसी आप लोगों को नहीं मिला, गर्मी थी, लेकिन वही तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चैलेंजेस आएंगे मगर प्लान से नहीं हटना, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, बहुत पहले का, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, मैं वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था बैलबंदी पे 10 करोड़ की 2 महीने की। तो वहाँ पर मेरी आदत थी कि मैं जब कंक्लूड करता था तो वहाँ पर मैं 250 लोगों को साथ में सेशन में लाता था। रीजन ये था कि जो प्रोटोकॉल थे उसके अकॉर्डिंग हमको 20-20 के बैचेस आने पड़ते थे, और फिर भी मैं सबसे मिल लूँ उसके लिए साथ में करता था। उस दिन किसी वजह से उस हॉल हमको नहीं मिला, हॉल तो मिला, चेयर्स नहीं मिली। आप बिलीव करोगे 2.5 घंटे का सेशन मैं इधर खड़ा था और लोग सामने खड़े थे। ये कानपुर, मेरा नाम सिर्फ सिर्फ इसलिए आप जो करोगे आपका रिफ्लेक्शन वहां सामने दिखता है। तो आप लोग खड़े रहे, यहाँ पर संडे का दिन था, लेकिन मैंने अब तो मैं चेहरे पहचान रहा हूँ, इतने लोगों ने साथ दिया है हमारा, या मैं कहीं कहीं मिलेंगे तो पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर हम हैं। तो मेरा मतलब एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं कहा हमेशा मेरा जो कोट है कि मैं कभी किसी के एग्जाम्पल लेता नहीं कि गांधी जी ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, गुप्ता जी ने ये किया, देव जी ने ये किया। मैं कहता हूँ जो मैंने किया, मेरा कन्विक्शन वहां, मैं वो थॉट ही मेरी है, मैं वही बोलूंगा जो मैंने किया। मैं भी मैंने बहुत कम किया है अभी, लेकिन उतना ही बोलूंगा। वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ जो मेरे रियलिस्टिक है। मैंने मैं मेरी गंदी आदत है, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ। तो रीजन वही होता है कि हर बुक में वही लिखा है जो बहुत ही मोटिवेशनल और आइडियोलॉजिकल चीजें हैं, लेकिन उसके जो डार्क फेजेस है ना वो नहीं लिखे होते। तो रीजन ये है कि मेरी फिलॉसफी है, ये नहीं कि आप फॉलो करें उसको। तो सिंपल सी चीज है, एग्जाम्पल वही बनाए, बस इतना ही। आज से बहुत मोटिवेशन टॉक्स हो गए हैं कल से लेकर आज तक में। तो हम यहाँ पे थैंक्स नोट के लिए खड़े हुए हैं आपके साथ में। लेक्चर्स होना था, लेकिन अभी शायद बहुत कुछ सुन चुके हैं सुबह से लेकर शाम तक, हम भी सुन रहे हैं। आप हर पैनल में आप लोगों का बैठना था कि हर पैनल में हम ही मॉडरेटर थे। तो रीजन बस यही है कि आपको बताने का कि ये थैंक्स इस चीज के लिए। आगे से आप आए, ये बच्चे एडी कॉलेज से जो बच्चे आ रहे हैं, जो डिग्री कॉलेज में जहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर सोचते नहीं थे, पहले मिथ था कि टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे। बट प्रोफेसर भी आ रहे हैं साथ में, एडी कॉलेज में वॉलंटियर कर रहे हैं। हमें प्रॉमिस किया गया था कि हम आएंगे, प्रोफेसर भी आए, बच्चे भी आए। तो इसका मतलब ये थोड़ा तो कुछ किया है, कुछ तो मैंने किया है सर। नहीं तो ये फेथ जहाँ पर बहन का बहन से नहीं, भाई का भाई से फेथ नहीं है, माँ का बाप से नहीं, किसी से फेथ नहीं है। ये बच्चे हमें जानते नहीं है और सिर्फ आलोक पांडे को जानते हैं, और यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद आते हैं अपने CSMI फाउंडेशन में, हमारे सीईओ सर बैठे हुए, विवेक सर, जिनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस पूरे इवेंट में। बिल्कुल हमसे ज़्यादा निश्चित तरह से लगे रहे फुल टाइम में, हमसे आगे का अप्रूवल लेते रहे। त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं जिन्होंने सारे फाउंडेशन हमारे मेंटेन किए हर इंस्टीट्यूशन में। फ्रांसुल राय सर जो कन्वीनर भी रहे हैं हमारे साथ में और प्लान भी किया पूरे इवेंट को।
इन्होंने सारी जितने भी प्लानिंग करी, एजुकेशन की, एमओ पे काम किया। हम लोग लास्ट मोमेंट तक मीटिंग्स कर रहे थे, 4 बजे 5 तक मीटिंग्स कर रहे थे कि पैसा कमाना है। दैट मीन्स पूरा एक कंबाइनिंग एफर्ट था। और इधर से बीसी सर बराबर हम लोग को वहाँ से मॉडरेट कर रहे थे, इवन उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। अब आते हैं लास्ट में, वो है वो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फर्क रहा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो मेरा नाम आलोक पांडे ही है, ना मैं नीचे लगाना चाहता हूँ कि फाउंडर आईटी ग्रुप, ना मैं लगाना चाहता हूँ मेंटर ऑफ चेंज नीति आयोग, ना मैं ये कि मैं जीएमए का डायरेक्टर हूँ। मैं सिंपल सा आलोक पांडे हूँ, जो एंटरप्रेन्योर नाम के नाम ही जाना जाएगा अगर जानना ही है तो। अदरवाइज आलोक पांडे अगर गुप्ता जी जानते हैं और दीक्षित जी जानते हैं, वो 2 बंदे ऐसे हैं जो कल उन्होंने वो हद पार करी साथ देने की कि गुप्ता जी के पास में 3 फैक्ट्री है और जिस फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर हैं, अभी नए प्लांट लगाए। कल वो गेस्ट के लिए केटली में चाय ला करके कप में सर्व कर रहे थे खड़े होकर। मेरे पास यही बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ कि जब नीड है तब 10 रुपए मिल जाए और नीड नहीं है करोड़ों मिल जाए, कोई फायदा नहीं। तो हम इस गुप्ता जी को जानते कितने दिन से? साल भर से, 1.5 साल से। फिर क्यों? तो दैट मीन्स क्या है कि बीइंग ह्यूमन, और ह्यूमन होने के साथ मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन मतलब बस प्रवचन दे दिए। ह्यूमन का मतलब ये होता है कि आपके होने से कोई कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल नहीं है। मैं इतना ही मतलब रामराज क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिजाइलेशन। तो कोई इसलिए बोलता है, इसलिए कोई रिप्रेजेंट देते नहीं। आप बैठे हो और दीक्षित जी फांसी से बैठे हैं आपके बगल में, मतलब आप ह्यूमन हो। और दीक्षित जी जो आए लखनऊ से आते हैं हमारे लिए सबसे लास्ट में, इन्होंने लखनऊ में गदर काट दी, इसको यही बोल सकते हैं। हम लोग बात करने फ्रेंड हैं, ऐसे मतलब पीछे पड़ के गए हैं, चाहे एसटीपीआई हो चाहे सिडबी हो, आपको दम कर दिया जीन के, आना है, करना है, जाना है, ये करना। मैंने भी फिर रोज एक दिन हम कानपुर से लखनऊ थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इवेंट ऐसे नहीं होता कि लाइट जल गई, एसी चल गया, सफाई हो गई और यहाँ पे पिटी हो गई। ये इवेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वीट डिश है। इवेंट बनता ऐसे नहीं है। आप पौधा लगाते हो, बीज बोते हो, पौधा लगता है, बड़ा होता है, कुछ उसमें से कीटनाशक भी आते हैं, बीमारियां भी आती हैं, आप कीटनाशक छिड़कते हो, कुछ हार्ड स्टॉक भी होते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक भी होते हैं, तब बनता है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही बना कि मैं ये कोट पहन के खड़ा हो गया? तो इतना आसान नहीं था। हम लोग के रात में जो पेन होता है वो हम जान रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं कि इसने बहुत बड़ा काम किया। ये मेरी चॉइस थी ना, मैंने किया, किसी पैसा नहीं किया। इट वॉज माई चॉइस कि मुझे ये करना, मैंने ये रास्ता निकाला किया। तो ये किसी का एहसास नहीं है, मुझे ये पसंद है करना, मैंने ये किया। लेकिन बस ये है कि जब कभी आप कुछ प्लानिंग करें तो वो प्लानिंग जो दिखती है, जो पैकेजिंग है, वो है ही नहीं जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योर हो ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ रिजेक्शन टू परफेक्शन मतलब है कि यू विल बी रिजेक्टेड बाय द 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, फिर वो परफेक्शन कन्वर्ट होता है, आपका शुरू हो जाता है। बस ट्रस्ट योरसेल्फ। तो वो दीक्षित जी की मैं बात इसलिए कर रहा था कि उन्होंने वो काम हद पार करी जो कल ब्यूरोक्रेट्स आए। हम लोग पवन जी से वो बात करें तो वो हम लोग ऐसे जानते हैं, अब क्या बताओ और क्या, अब क्या है, इतना तो मैं सपोर्ट कर दें, क्या कर लें, क्या घर से तो उठा ले जाऊँ। और पहली बार मैं देखा कि ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट्स जो बदनाम रहते हैं कि कभी टाइम से नहीं आते हैं, 9:30 पर यहाँ पे 10 बजे हमने को टाइम दिया। तो मैं इससे बड़ा मेरी कमाई क्या है, इससे बड़ा हमारा सक्सेस क्या है कि लोग हमें सीरियस ले रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और नहीं होते तो वो आते नहीं, लखनऊ से सब आ रहे थे, ये भी नहीं थे कहीं कानपुर से आ रहा हूँ। 4 बंदे वो जो 300 करोड़ कंपनी, 400 करोड़ कंपनी 1000 करोड़ रुपया खड़ा होकर के वो छुट्टी लेके आ रहे हैं। किस लिए? 50 लोग पीढ़ी बैठे थे यहाँ, वो इसलिए आ रहे थे कि वो जो 20 से बिठाएगा आपको ना, वो 20 कल को 200 बना देंगे। तो इसका मतलब ये कि हमने कुछ किया होगा, कुछ सच कमिटमेंट पूरे किए होंगे। तो मतलब है कि पर्सन बनो, कमिटमेंट वाले बनो। तो इसलिए मैं आज बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल सेट शायद हुए हूँ किसी के दिमाग में। सारे बच्चे हमसे को मिल की बात कर रहे थे, मैं बराबर बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ। तो कमिटमेंट वही सेट कर, और सेट करके तो बना के खत्म करो, फिर विड्रॉल बनवाओ, कभी आपका मतलब जीने में मजा आएगा। फिर वो मनी आएगा जाएगा, 10 बार होगा। 2 महीने में 20 लाख करोड़ का भी प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने सर, उसके बाद अगले महीने में गवा दिया 3 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा 50 है इसके, दूसरा ने भी कहा 2.5 लाख रुपये गवा दिए। तो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, बैठे यार लॉस हो गया। दैट मीन्स क्या है कि हम लोग ये हैबिट बनी हुई है कि कमिटमेंट दिया है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज द कि एंटरप्रेन्योरशिप की बाकी क्वालिटी बाद में आएंगी। पहली क्वालिटी ये आती है कि कमिटेड होना चाहिए। इसको हम लोग अपने बोलते थे अपने क्या नाम याद में, वायदा कारोबार।
नो लिस्टिंग, नो इनवॉइस, सर ये करोड़ रुपए का बिजनेस भेज दो, शाम को भेज देंगे और आ गया लेकर। तो वो वाला कारोबार आज भी जिंदा है, और वो कारोबार नहीं है, वो लाइफ में एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले आज सबसे बात नहीं करूंगा आईटेक ग्रुप। अब आईटेक ग्रुप क्या है, मैं बोलता हूँ, अभी वो लगे हुए हैं सब यहाँ पर है। आईटेक ग्रुप ना कोई 100 लोगों की कंपनी है, ना 100 लोग एम्प्लॉई है, ना 200 लोग एम्प्लॉई है। आईटेक कंपनी बनी है सिर्फ वॉलंटियर से। हम लोग इवेंट प्लान करते हैं और वहां जाके वहीं पे उनके ही ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को निकालते हैं, सिखाते हैं, वॉलंटियर करते हैं, पूरा टाइम खर्च करते हैं। सच में अगर मैं यही टीम कैरी करूँ जो 3 लोग हैं, मेरा इवेंट 6 दिन प्लान हो जाएगा। मुझे सिखाने में लगा 1.5 महीने बच्चों को कि तुम्हें ग्रुप कैसे बनाने हैं, तो मेल कैसे करनी है, और जितना काम ये कर रहे तो सुबह से लेकर के कि पोस्ट कब करनी है, 8 बजे लिंक्डइन पे करो, 10 बजे के नाम है इंस्टा पे करो। इंटर्नशिप हो गई थी, अभी मैं इनको 1-1 महीने के इंटर्न सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया। आप क्या मान रहे हो कि मैं मेरी हटा नहीं था, उसके बाद मैं ऑर्डर भी कर रहा हूँ उनको कि नहीं ये स्पेलिंग गलत है, ये टैगिंग गलत है, टैग करो। तो लिंक्डइन भी सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम की पब्लिसिंग भी सीख रहे हैं, टाइमिंग भी सीख रहे हैं। आप आगे जाके किताब पढ़िए कर उसको मेरे से। तो एक्चुअली वो डांट यही थी कि कल को जब तुम्हें इसका पेमेंट मिलेगा ना, यू विल बी फायर्ड। कि बोल दिया है तो करो ना यार उसको, आप हायर किस लिए गए? तो लर्निंग ये है। उज्जवल कहाँ गया? उज्जवल देखो, उज्जवल खड़े हो जाओ भाई इसके लिए। उज्जवल मतलब इस इवेंट के लिए गॉड। और जैसे क्योंकि ये फाइंडिंग है हमारी, इसके पहले रिचा पहले इवेंट में रही, रिचा भी पता दिखा दिया और इसके पहले लगा था कि नाम कोई लूंगा काम किया है, आफ्ताब लगा था एक वहां पर। और हाँ बताऊं मैं आफ्ताब की कहानी, आफ्ताब की कहानी ये थी कि वो मोहम्मदन था, ठीक है। पर मैं जब पहली बार गया आफ्ताब को लेकर के वहां पर, तो उसका एक्सेप्टेंस क्या नहीं था कि वो मोहम्मदन है। मैं सबसे मतलब कानपुर के प्राइम इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूँ सर, कि वो मोहम्मदन इस एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन वो फाइंडिंग थी। वो रवि बिल्कुल रॉ बच्चा था, निकाला। उसके बाद भी उसने आईटी के प्रोजेक्ट में इतनी गदर काटी कि डेली डेली यहाँ 250 लोग आते थे, 6 लोकेशन पर ट्रेनिंग करते थे, एक मैं और एक वो आता। ऐसे आज यहाँ पर मैं और ये उज्जवल, मतलब हम 2 लोग ही बहुत खींच ले गए थे, उतना खींच ले गए थे। लास्ट में इनको फंक्शन चाहिए होते हैं, तो बाकी लोग बच्चों ने ऐसा कहीं कम किया, प्लानिंग नहीं करना था, एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी उज्जवल की थी कि सबसे काम कराएगा। तो जितने ये बच्चे बैठे हैं, तो दीपाली प्लीज खड़े हो जाओ। और दीपाली की स्पेशलिटी ये है कि दीपाली ना तो कानपुर से बिलोंग करती है, ना या कहीं और से। कभी इसने मेरा कोई सेशन लिया है आईटी कानपुर से, बस 2 मिनट बेटा, कभी अभी आपको आवाज मिलने वाले आपको, ठीक है ना। दीपाली की जिसकी वजह से बैठे हो ना, उन लोगों को तो जरूरत आगे पहचान लो। दीपाली का क्या है, दीपाली की यूएसपी ये है कि ये जयपुर से इस इवेंट को करने के लिए आई, अपने ऑफिस से ऑफ लेकर। 2 दिन से 2.5 दिन से यहीं पे पड़ी हुई है, फर्स्ट डे खाना भी नहीं खाया मिला उसको। कल भी यही हुआ, मेरे चीजें बेटर मिस हो गए, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास तक खबर नहीं है कि किसी को फूड नहीं मिल रहा, किसी को ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, किसी को। मेरे बच्चों ने हमसे कंप्लेन नहीं किया, ना मुझसे पैसे मांगने आए, किसी ने कुछ पेमेंट कर दिया होगा, ना पूछने आया कि सर लाना है। ये ऋषभ देखो बैठा हुआ है यहाँ पर, ये भी लखनऊ से आता है, और ये टाइम से है। ऋषभ जो ड्यूरी में भी थे, और ये ऑलरेडी अपना बिजनेस बनाते हैं, दर्जी के नाम से जानते हैं इनको। दर्जी इसलिए सुनते हैं, दर्जी उनका एक कंपनी का नाम है, इनका बने हुए, ठीक है। ये लखनऊ से आए, पहले कर दो में हम वॉल्टर करेंगे और जस्टिफाई किया, आ गए। मतलब ये वो बच्चे जिनके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी है, मतलब मैं अलग आपको गारंटी नहीं ले रहा हूँ। फर्म लोगों की क्या है, ये कुछ एक ऑनरशिप रखते हैं, कहाँ जाना है कहाँ आना है। ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर अथॉरिटी है, ये घर पे भी बोल रहे हैं कि हमें मेंटेन करना, 6 बजे पहुंचना है, 7 बजे पहुंचना है। वो लड़की होकर के पड़ी है यहाँ पर जयपुर में, रिचार्जल वहाँ बिठूर में रहते हैं 15 किलोमीटर पे, तो वो घर पे भी सकल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो दे आर टेकिंग एक्सक्यूजेस, मींस कमिटमेंट, कि उन्होंने पहले हमसे कहा था कि हम कमिट करेंगे। ये नया बच्चा जुड़ा कल परसों कल हमको, ये भी हमारे लिए बिल्कुल हनुमान जी, क्या नाम है उसका? हाँ, थैंक यू मोनी। थैंक यू मोनी इसलिए कि मोनी कल मेरे पास में एग्जाम होने की वजह से 5 लोग कम हो गए थे मेरी टीम से, जो प्लानिंग हुई थी। पता नहीं ये हनुमान जी कहाँ से प्रकट हुए,
मैंने इनको देखा, मैंने क्या कर रहे करे कि माइक पकड़ा नहीं पकड़ा, है कौन, मैं तो देखा ही नहीं इसको आज तक। तो पता लगा कि मोनिस कहीं नेपाली की है, कहीं कुछ हेल्प ली होगी कभी कुछ किसी चीज़ के लिए, तो ज्वाइन किए होंगे। उसकी असली विशेषता क्या है? असली विशेषता ये है, ये पूछता नहीं कि क्या चाहिए, मिल जाता है। अब देखा होगा स्टेज पे वाला माइक देने आ रहा था, तो उसकी छोटी सी बहुत 5 मिनट की स्टोरी है कि हनुमान जी की जानते हो ना, तो हनुमान जी बहुत सेवा करते थे राम की। मैं राम जी नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसने क्या किया। तो हनुमान जी को क्या किया कि जब भरत को पता लगा उनको लक्ष्मण को बहुत सेवा करता है, तो उसको सेवा नहीं करने देंगे, तो फिर क्या किया, हनुमान जी को बाहर बैठा दिया और रात में कमरा बंद कर लिया, और वो उनकी सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे, सब कर रहे हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि हम तो करेंगे, राम हमारे। अब क्या हो रहा है, हनुमान जी को तलब पहुंच रही है कैसे सेवा करें, जो पता नहीं लग रहा। हनुमान जी ने क्या किया, बाहर बैठ के कहने लगे, चुटकियां गाना शुरू कर दिया, कभी तो जमाई आएगी, श्री राम को कभी तो जमाई आएगी, तो वो बैठ के बाहर चुटकियां बजा रहे थे। और उसमें क्या हुआ, श्री राम सिर्फ जमाई लेते चले जाते वो टाइम पे। आप समझिए मेरी बात को। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें शायद हो, तो कुछ चीजें घर समझ में आएंगी और कुछ चीजें ठीक है। तो मोनिस शायद मामले में हिंदी पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल तुम्हारा मैं कंफर्म अभी किया है, लेकिन मैं एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ये कभी रहती है, मेरे लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला ह्यूमन। तो ये ही इज ह्यूमन बीइंग। वहां पे नीड थी, इसने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, रिप्रेजेंट किया, इसलिए नहीं कि मेरा इवेंट था कि आपका इवेंट था, कॉलेज में इवेंट हो रहा है, ये कैसे खराब हो जाएगा। तो ये है कि जहां जाएंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां पे एक्सेल करेंगे, वहां से अपने आप एसेट हो जाएंगे। ये एसेट्स है हमारे, जितने बच्चे सब एसेट्स हैं हमारे, ये हमारे लिए एम्प्लॉय बच्चे कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हम इन्हीं बच्चों से, उन सबकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। पता लगा है कई लोगों से मिसबिहेव किया गया है, और वो लड़कियां थी खासकर, मैंने रिकग्नाइज किया है, और मैं ट्रस्ट दिलाता हूं कि जब तक इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि लड़कियों से मिसबिहेव कौन करके गया गया, ठीक है, ये मेरा विश्वास है। आज एक को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, सुने, ठीक है, एक्शन ले लिया है मैंने, ब्रीफ रिपोर्ट दे दी कि मेरे बच्चों से, जैसे मेरी डॉटर 5 साल की है, उतनी सिक्योरिटी से बच्चों को छुड़वाता हूँ घर पे भी, शाम को 11 बजे भी हम उनको ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम ये ध्यान रखें, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं और भी, कि अगर हम कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, दैट मीन्स मिसबिहेव हर तरह का होता है, एक वर्बल भी होता है, ठीक है। आप किसी काम को रिस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये विश्वास रखिए कि आईटी ग्रुप छोड़ो होना, वो आलोक पांडे अगर है, आंखों के सामने कुछ गलत तो नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता कहाँ गया। और ये सबके लिए है, ये कोई बच्चों के लिए भी है, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी, सब यूनिवर्सिटी बच्चे तुम्हें कहाँ से मार्क्स लगाया है, हमारे बच्चे नहीं, ये तो पहले यूनिवर्सिटी के हासिल के बच्चे हैं, फिर हमारे बच्चे हुए। तो सिंपल सा थिंग ये था कि वो मैंने आइडेंटिफाई, आज लगली हमने खुद विटनेस किया, कल बताया था ये घटना बहुत गंदी सी हुई थी, लेकिन ठीक है, गलतियां लोग करते हैं, लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो इसलिए लोग उसको करते जाते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से, उसकी भी वो मेरी वजह से ये हुआ है, तो मैं सॉरी हूँ उन सबको बच्चों, लेकिन बिलीव दिलाता हूँ आगे से कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा उज्जवल, हम हमेशा आप लोगों को पहले ऑफर करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के विद द फाइनेंस। इस बार फ्री नहीं कराऊंगा, बहुत हो गया, ठीक है ना, इस बार फ्री नहीं, कुछ नहीं होगा ना, मैं करूंगा ना करने देगा, डन है बिल्कुल। दैट मीन्स हमारे लिए बस यही था, क्योंकि हमारे ये बस सबसे श्रद्धा यही था कि हमारे बच्चे, हमारे हाथ नाक पैर सब यहाँ पर थे, उनको कुछ बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना ये इवेंट हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, नहीं तो ना वो 10 लोग वहाँ बैठे, ना वो कोऑर्डिनेट हो पाए, ना वो ये चीज चल पाएगी, ना वो बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं अकेले प्लान नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपकी टीम, ये एग्जाम्पल ये नहीं कि मैं आईटी की तारीफ करता हूँ, बीइंग अ टीम, जब आप बनते हो एंटरप्रेन्योर, टीम मेंबर ही आपके एसेट है, ध्यान रखो उनका, बहुत कुछ अगर ध्यान दे रहे हैं। So this is my last quote. The startup Nexus 2024. We have completed with great successfully. Thank you everyone. एक बार और ताली बजा दें, ये कवर कर लेगा।
आपने खड़े होकर के मतलब मैंने कुछ किया। थैंक यू वेरी मच। ये रिस्पेक्ट है मेरे लिए, बहुत मेहनत वाले लिए है, रिस्पेक्ट है मेरे लिए। थैंक यू। और मैं ये जो खाने कुछ बनी है ना, मैं उनकी तरफ से मांग रहा हूँ कि बस ये आप उनकी बजा दो।